चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है ये, और इस एलिप्स की जो है हमें क्या फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी, राइट। तो देखो सबसे पहले तो इसमें 100 पीपल हैं, तो एक तो डायग्राम तो बना ही लिया जाए। इसमें ये बोल रहे हैं 75% कैन रीड इंग्लिश एंड 40% कैन रीड हिंदी। तो ये एक इंग्लिश के लिए बना लेते हैं और एक ये हिंदी के लिए बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने 75% रीड इंग्लिश एंड 40% कैन रीड हिंदी। अल्फा पर्सन कैन रीड इंग्लिश ओनली एंड बीटा पर्सन कैन रीड हिंदी ओनली, देन एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्सिस। तो देखो 75 मान लो ये x है, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश रीड करने वाले कितने हैं, 75। तो हो जाएंगे 75 माइनस एक्स। और हिंदी वाले कितने हैं, टोटल 40 है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो अगर तीनों का सम करें तो 100 होना चाहिए, तीनों का सम करें तो 100 होना चाहिए। तो 75 प्लस 40 और माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100, राइट। तो x यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 40 वहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। 60 यहाँ लेके आओगे तो x हो गया अपने पास 15, ठीक। तो अब इन्होंने बोला हुआ है अल्फा क्या है, अल्फा पर्सन कैन रीड इंग्लिश ओनली। तो अल्फा कितना हो गया, देखो अल्फा हो गया कैन रीड इंग्लिश ओनली। तो 75 माइनस 15 कितना हो गया, 60 हो गया ये। तो अल्फा तो 60 हो गया, और बीटा कितना हुआ, बीटा पर्सन कैन रीड हिंदी ओनली। तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 15 कितना हो गया, 25 हो गया ये। तो ये 25 लिख दो। तो देखो अल्फा और बीटा अपने पास आ गया है, अल्फा बीटा यहाँ पे रख देंगे और देखते हैं, रख के देखते हैं, ये 25 हो जाएगा। बीटा स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 60 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये बन गया, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू, तो 25 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर। तो ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको नीचे ले आओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 60 स्क्वायर से डिवाइड हो गया, तो ये 60 स्क्वायर 1/25 हो गया, ये 1/25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/25। इसको नीचे ले गए, ये 25 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे सही कर लिया जाए इसको, 25 ये डिवीजन में आ रहा है, 25 यहाँ लिख दिया जाए। तो ये हो गया अपने पास कितना, 25, 60 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये देखो ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियसली इससे तो बड़ी है ही, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यूज कर देंगे। तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है 25 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कितना हो गया 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, तो 25 यहाँ जाएगा। तो ई स्क्वायर कितना हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट, इसको उधर ले जाओगे 1 माइनस, तो 1 माइनस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 करोगे तो 35 हो गया इनटू, और 60 प्लस 25 करोगे तो ये हो जाएगा 85, ठीक है ना, 85 होल डिवाइड बाई 60 स्क्वायर। तो ई हमारे पास बन गया, देखो ई इज इक्वल टू, ये 7 अलग कर दो यहाँ से, 7 इंटू कितना है 85 इंटू, तो स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 60, राइट, नीचे तो 60 लिख दो, और यहाँ 7 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, और 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ से भी 5 ले लेंगे, ठीक है, तो 5 बन जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 5 1 और 3 7, ठीक है ना। तो 5 से ये यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 17 इंटू 7 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 119 बाई हाउ मच, 12। तो विच ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट वन। चलो नेक्स्ट हम देखें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है ये,
दूसरा दिया हुआ है, तो अपने को चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। तो पहले वाले में देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर लो। अगर यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है x पावर n माइनस वाई पावर n, और ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है? दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। इसका मतलब 2023 माइनस 1999, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 24। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 24 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं कि ये बोल रहे हैं दिस इज डिविजिबल बाई 144। तो देखो 13 लिखो इसको, और ये 13 वाले को लिखो 1 प्लस 12, 1 प्लस 12, या 12 प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिख दिया जाए? 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 होल पावर n माइनस 11n माइनस 13। अगर हम इसको एक्सपेंड करें पूरा तो ये हो जाएगा 13। देखो ये nc0 12 पावर n ऐसे चलता जाएगा। लास्ट के दो टर्म्स लिखते हैं, लास्ट वाला टर्म आ जाएगा 1 और उससे पहले वाला आएगा ncn माइनस 1 इंटू 12, तो 12n हो जाएगा। उससे पहले वाला भी क्या आ जाएगा? ncn माइनस 2 आएगा और 12 स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे लिख दो इसको, और ये है माइनस 11n माइनस 13, राइट। अब क्या करते हैं इसमें, जब हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का तो ठीक है, ये 12 स्क्वायर 144 से डिविजिबल हो गई होगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 12 पावर n से लेके कहाँ तक? ncn माइनस 2 इंटू 12 स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये कितना बनेगा? 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 156, 156 n बना, और प्लस 13 माइनस 11n माइनस 13, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 150, 140, 11 माइनस करोगे 45n, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये पूरा तो 12 स्क्वायर है, उससे ज़्यादा है ही। इसका मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास आ रहा है, ये तो अपने पास 144 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये 144 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये फॉल्स हो गया। वो ऑप्शन कौन सा बना? देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सम जो है वेक्टर पे है। इन्होंने बोला सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दीज 4 आर कोप्लेनर। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे भाई, 3 वेक्टर बना लिए जाए इससे 4 पॉइंट से, और उसको कोप्लेनर की कंडीशन लगा दे, चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे उस केस में। तो इसमें क्या करते हैं, एक तो ये वाला वेक्टर बनाते हैं, इसको मान लो ए पॉइंट बोल देते हैं, इस वाले को बी, इसको सी और इसको डी। तो पहले ए बी वेक्टर लिखें, तो ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फिर बॉक्स करना ऐसी ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दें 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ए सी वेक्टर लिखते हैं, तो अल्फा प्लस 1 माइनस 1 तो अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर 0 माइनस ऑफ माइनस 2 2, और 2 के माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया ये, ठीक है ना। अब इसके बाद ए डी वेक्टर, तो 9 माइनस, तो ये तो 8 हो गया, और अल्फा माइनस 8 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाए तो अल्फा माइनस 6 हो जाएगा ये, और क्या बना 6 माइनस 3 3 आ गया। इसको हम 0 कर देते हैं, यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेंड करें जरा, एक्सपेंड करें, पहले आएगा 1 इंटू 3 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अल्फा माइनस 6, फिर प्लस 1 हो जाएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू इसको हटाओ, यह आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ये तो कैंसिल ही हो गया, जरा अल्फा स्क्वायर तो ये बन ही रहा है, और ये माइनस 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 4, तो माइनस 2 अल्फा हो गया ये, ठीक है ना। और कांस्टेंट देखें तो माइनस 8 हो गया। इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या?
बिल्कुल फैक्टर हो जाएंगे, अल्फ़ा -4 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, एक आ गया 4, एक आ गया -2, तो सम जो हो गया वो अपने पास हो गया 2। सो आंसर ऑफ दिस इज 2, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो देखें अभी अगला क्वेश्चन है, पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी दिया है, पी अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये दो रिलेशंस दी हुई हैं, तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा माइनस गामा फाइंड करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, p टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कितना बना, p पावर बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास गामा प्लस डेल्टा आई आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इंटू आई। ठीक है, गामा प्लस डेल्टा आई हो गया, और साथ में आ गया -29, तो माइनस हो गया कितना ऐड करने पे, आइए 2, ठीक है, 3 2 42p बन गया ये, ठीक है ना, 42p बन गया। अभी 2 से डिवाइड कर दें तो यहां से हमें मिलेगा p टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा बाई 2 इंटू आई -21p। एक तो ये रिलेशन मिल गई, ठीक है। इसी तरह से अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दें, तो p पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स p पावर बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है तो गामा माइनस डेल्टा हो जाएगा इनटू आई, और इसमें ये माइनस किया है तो 3 माइनस करो तो 6, और ये 1 16 हो जाए, कितना हो जाएगा 6 16p हो गया, राइट। और 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा p पावर बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 -8p। ठीक है, तो एक रिलेशन ये बन गई और दूसरी ये बन गई। अब हमें करना क्या है बेसिकली, जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हम लोग, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर दिया है, राइट, इसी फॉर्मेट पे लेके आना है। अब जैसे मान लो पी क्यूब निकालें हम लोग, तो पी क्यूब कितना लिख सकते हैं, पी इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर यहाँ से लिख दो आई माइनस पी, ऐसा करेंगे तो ये बन गया हमारे पास कितना, पी माइनस पी स्क्वायर, पी माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर फिर आई माइनस पी लिख दो, तो आई माइनस पी तो प्लस पी हो जाएगा। कितना हुआ ये हो गया हमारे पास 2p माइनस आई। ठीक है, अभी देखते जाना क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम p पावर 4 निकालते हैं, ठीक है। p पावर 4 निकालेंगे तो इसमें p का फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2p स्क्वायर माइनस p बन जाएगा। फिर देखो p स्क्वायर कितना है, i माइनस p, तो 2 टाइम्स i माइनस p माइनस p, तो ये कितना हो गया, अब ये हो गया 2i माइनस 3p बना, ठीक है ना। तो हमें तब तक निकालना है जब तक 21p ना मिल जाए, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, या 8p मिले, दोनों ही चाहिए हमें, पहले 8p का टारगेट रहेगा अपना। तो p पावर अगर 5 निकालें तो फिर p का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू पी बनेगा, माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर फिर i माइनस पी लिखेंगे। अब देखो ये कितना हुआ, अब ये हो गया 3, 5p बन गया ये, और माइनस 3i बन गया, ठीक है। अब इसके बाद p पावर 6 निकालते हैं, p पावर 6 निकालेंगे तो 5 इंटू पी स्क्वायर फिर कितना है, i माइनस पी माइनस 3 इंटू पी। अब देखो ये कितना बना, ये बन गया हमारा 5i माइनस 8p बन गया। तो अगर अब ये इससे मैच कर रहा है इस वाले से, इसका मतलब जो पावर है बीटा है वो हो गया 6, बीटा कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ से कंपेयर करें तो गामा माइनस डेल्टा कितना हो गया, गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है ना। तो दो रिलेशन मिल गई है। इसी तरह से हम p पावर मान लो 7 निकालते हैं, p पावर 7 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5p बनेगा माइनस 8 इंटू पी स्क्वायर, फिर p स्क्वायर कितना है देखो, p स्क्वायर i माइनस पी लिख दो, तो i माइनस p हो गया, कितना होगा ये 5p ये है और प्लस 8 कितना हो गया 13p बन गया माइनस 8i, अगेन मल्टीप्लाई बाई p, तो p पावर 8 हो जाएगा, 13 इंटू पी स्क्वायर दैट इज i माइनस पी, माइनस 8 इंटू
p। अब ये कितना हुआ देखो, ये हुआ 13i बन गया, माइनस 13 माइनस 8 कितना हो गया, 21 हो गया, तो ये बस 21p हो गया, राइट। तो हमारे पास यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया अपने पास 8 और गामा प्लस डेल्टा बाई 2 ये हो गया हमारे पास 13। ठीक है, तो अब इनसे हमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मिल जाएगा, वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट हम पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसमें देखो tan 9 डिग्री दिया हुआ है और ये भी कितना है, ये cot 9 डिग्री है, एक साथ लिख दो tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो माइनस ये है tan 27 डिग्री, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं cot 27 डिग्री। अब इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 9 डिग्री, ये बना कॉस 9 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 9 डिग्री। ऐसे यहाँ लिखो साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 27 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस कॉस 27 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 27 डिग्री। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया कॉस 9 इंटू साइन 9, जिसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला बन जाएगा, मतलब साइन 18 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन 54 डिग्री। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पता है हमें, तो 2 साइन 18 होता है √5 माइनस 1 बाई 4 और ये है √5, 2 इंटू ये हो गया √5 प्लस 1 बाई 4। ठीक है ना, तो अभी देखो एलसीएम ले लेंगे तो 8 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 4 वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसका 4th ऑप्शन सही हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम जो है टेंजेंट्स एट पॉइंट्स P and Q ऑफ सर्कल दिस इंटरसेक्ट एट R, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो ये तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, ये अपना सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ की इस तरह से, आगे जाके कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट R पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट है R। ये पॉइंट R जो है वो अपना है 9/4, 2, राइट, और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। तो हमें इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये लाइन निकाल लेते हैं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, T = 0 लिख देंगे। T = 0 लिखोगे तो क्या आएगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2x प्लस x1/2, तो हो जाएगा x प्लस x1 माइनस 5 = 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगी, ये पॉइंट पता है, ये लाइन पता है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी L। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करना है, तो बेस और फाइंड करना है इसका। तो बेस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। ये वाली क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसको हम लिख सकते हैं √S1। लिखना चाहोगे इसको तो लिख दो, √S1 हो जाएगा 9, तो 81/16 प्लस y² 4 माइनस 2x, इसका डबल तो 9/2 हो जाएगा, प्लस y दैट इज 2। यहां पे हमारे पास यहां एक टर्म और आएगा प्लस, कौन सा, y वाला टर्म है ना, y वाला भी लिखेंगे तो y प्लस y1/2, तो y प्लस 2/2 भी लिख दो, ठीक है ना। तो ये अपने पास इक्वेशन बनेगी T = 0 इसकी। ठीक है, अभी हम ये निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट अपना माइनस 9/2 हो गया, ये वैल्यू 9/2, ठीक है ना, प्लस y है तो प्लस
y कितना है, y है 2 और -5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई, सपोज ये वैल्यू m है, राइट। तो m वैल्यू भी अपने को पता है, l भी निकल आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये वैल्यू निकालते हैं, देखो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरी हाइट, ये पूरा बेस पता चल जाएगा। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, राइट। ये आ गया। तो एरिया कितना बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस हो गया इसका डबल, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है ये l, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इसमें m और l की डाल देंगे तो ये हमारे पास 5/8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको लिख दो 5/8, सिंप्लीफाई करना है बस, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, वेक्टर पे है। इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज को टर्मिनस एजेस आर ए बी सी इज वी। तो v किसके इक्वल हो गया, v इज इक्वल टू नथिंग बट मॉडुलस ऑफ द बॉक्स ए बी सी, राइट। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज को टर्मिनस एजेस आर। तो अब इसका v निकालते हैं, v डैश बोल देते हैं, किसके इक्वल आएगा वो देखते हैं। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट क्या बॉक्स बोल दो या डिटर्मिनेंट बोल दो, फाइनली डिटर्मिनेंट में ही कन्वर्ट होता है ये, और ये बन जाएगा a प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है ना। ये बन गया अपने पास। तो इसमें एक काम तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो डिटर्मिनेंट तरीके की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये a वेक्टर, ये b प्लस सी हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम में माइनस कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। हम इस तरह से लिख देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कर सकते हैं, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा कितना, सी वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, ए वेक्टर बी प्लस सी और ये हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक है ना। अब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अब सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉक्स ए बी सी, तो ये तो v के ही इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल। इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो गया। चलो नेक्स्ट सम जो है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। बोला हुआ है लेट 3 डाइस आर थ्रोन इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री डाइस सो डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो 3 डाइस हैं, फर्स्ट डाइस, सेकेंड डाई, थर्ड डाई, ठीक है ना। तीनों में अलग अलग नंबर्स आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी p/q दिया, तो हमें q माइनस p निकालना है, जबकि p और q को प्राइम नंबर्स है। तो देखो फेवरेबल वेज कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, टोटल तो 6 × 6 × 6 होंगे, और फेवरेबल कितने होंगे, इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 5 ऑप्शन, क्योंकि जो यहाँ आ चुका है वो यहाँ नहीं आना है, फिर जो यहाँ दोनों आ चुके हैं वो यहाँ नहीं आना। तो कितना हुआ, 6 × 5 × 4, ये इन्होंने p/q दिया हुआ है। तो इसमें से 6 कैंसिल हो गया और देखो 2 से कैंसिल कर दो, ये 2, ये 3, ये फिर 3, तो ये हो गया 5/9। सो दिस इज इक्वल टू 5/9। तो p कितना हो गया, p हो गया 5 और q हो गया 9। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है q माइनस p। तो 9 माइनस 5 ये हो गया 4। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सम जो है प्लेन पे बेस्ड है। देखो 2 प्लेन दिए हुए हैं और इन दोनों प्लेन से पास होने वाला एक प्लेन हमें निकालना है जो कि इससे पास हो रहा है, ठीक है। और वो उस प्लेन की डिस्टेंस हमें निकालनी इस पॉइंट से। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है। पहला प्लेन अगर P1 बोले और दूसरा P2 बोले तो P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। इस प्लेन को अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, पहला प्लेन, प्लस लेमडा टाइम्स
दूसरा प्लेन जो है वो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये 0 2 -2 से पास हो रहा है, पास करा देते हैं। तो 0 0 प्लस 2 -2 -6 प्लस लेमडा इंटू यहाँ 0 हुआ प्लस 6 -8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हुआ -6 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया देखो, ये हुआ -2 3 लेमडा, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 3 लेमडा, 6 उस तरफ अगर ले जाए तो 3 लेमडा इज इक्वल टू 6। तो लेमडा कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। लेमडा अगर 2 आ गया तो हमारे पास प्लेन आ गया, देखो यहाँ 2 डाल दो, तो ये हुआ x और प्लस 2 2 जा 4 4 1 5x हो जाएगा, ठीक है ना। y देखें, ये 2 मल्टीप्लाई होने से 6 हो जाएगा, 6 1 7y हो जाएगा। 2 यहाँ डालोगे तो ये 8 8 प्लस 1 9z हो गया। और ये कितना है, 2 यहाँ डालोगे, ये 10 -6 प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस हमें कहाँ से निकालनी है, इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5 × 12 प्लस 7 × 12 प्लस 9 × 18 प्लस 4 मॉडुलस ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कितना है 25 प्लस 49 प्लस 81, राइट। तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, अगर ये l है तो हमें अब फाइंड करना है l स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो l स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे ये 620। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनॉमियल थ्योरम पे है। बोला है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर -7 इन दिस वन। तो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें तो वो लिखेंगे 11 CR ax स्क्वायर होल पावर हाउ मच 11 -r इंटू 1/3bx होल पावर r, ठीक है ना। और इसका भी जनरल टर्म लिख लेते हैं, वो आएगा 11 CR ax होल पावर 11 -r इंटू 1/2bx स्क्वायर होल पावर r, ठीक है। अब देखो इसमें अगर x का पावर देखें तो x पावर कितना बनेगा, तो ये आएगा 22 -2 और यहाँ से -r, तो -3r, किसके इक्वल करना है 7 के इक्वल। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 15 5 आ गया, ठीक है। इस वाले केस में देखो x पावर -7 का बोल लें तो x के का पावर देखें तो 11 -r ये और -2r ये -3r, इसको करना है -7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18, तो r आ जाएगा 6। तो सिर्फ कोफिशिएंट इक्वेट करना है, तो r 5 यहाँ डालें तो ये बनेगा 11c5 इज इक्वल इंटू a पावर कितना हो जाएगा, 5 डालने पे ये 6 बन जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 डालने पे 1/3 पावर 5 इंटू b पावर 5, करेक्ट। उस वाले केस में देखो r इक्वल टू 6 डालना है, तो ये बनेगा 11c6 इंटू a पावर कितना बन जाएगा 11 - 6 5 बन जाएगा, और ये 1/2 पावर कितना है, ये 6 है, 6 है, और ये b पावर 6 बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो ही रहा है, b पावर 5 से ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया ab इक्वल टू a इंटू b इज इक्वल टू 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6, ये बना अपने पास 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3ab चाहिए हमें, तो 3ab, तो 3 टाइम्स इसकी वैल्यू निकालते हैं, 3 टाइम्स ab कितना है 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 होल पावर 1/2, राइट। तो ये बन गया 3 पावर 6, 2 करोगे तो 327 बन गया, 3 क्यूब और नीचे 2 क्यूब 8, 27/8। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग पे।
तो पहला वाला स्टेटमेंट और सेकेंड ये बस चेक करना है अपने को ट्रू फॉल्स के लिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखो P इम्प्लाइज Q जो होता है उसको हम लिखते हैं निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें तो हम लिखेंगे P इम्प्लाइज Q को निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q दैट इज इक्वल टू हाउ मच, निगेशन ऑफ P। अब देखो यहाँ पे जो है और लगा है, ये भी और है, तो अब एसोसिएटिव लॉ यूज कर देते हैं तो इसको कंबाइन करते हैं, राइट। तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P और ये बनेगा Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व करेंगे सेट का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो ये देखो दो सेट हैं एक तरह से, दोनों का कॉमन एलिमेंट, फिर Q के साथ यूनियन ले लिया तो फाइनली Q ही बनेगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और Q। अब ये वैल्यू डिपेंड करेगा P और Q की ट्रुथ वैल्यूज पे, तो ये हमेशा T नहीं आएगा और ना ही हमेशा F आएगा, तो ना तो ये टोटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो हो गया फॉल्स। अब स्टेटमेंट 2 भी इसी तरीके से देखते हैं। स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, Q इम्प्लाइज P को क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q और P, फिर implies that negation of Q and P, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसमें, इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, फिर से यहां लगाओ निगेशन ऑफ Q और P और निगेशन ऑफ Q एंड P, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको अंदर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा Q एंड निगेशन ऑफ P डिमॉर्गन्स लॉ से और निगेशन ऑफ Q एंड P, ठीक है ना। ये बन गया अपने पास Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड P। तो ये हमारे पास क्या बना, देखो तो ये हमारे पास एक्चुअली में देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा है पहले ये देखें, ये लिखा है अपने पास Q एंड लगा हुआ है, सॉरी ये एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करें, इसमें यहां भी एंड लगा हुआ है, अगर हम निगेशन एक एक्स्ट्रा ले लें, एक निगेशन एक्स्ट्रा लगा दें तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा, और आगे एक निगेशन ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है निगेशन ऑफ Q एंड P, ठीक है ना। तो इसमें भी यही चीज करें तो निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ, ये है Q इम्प्लाइज P, क्या है ये Q इम्प्लाइज P लिखा हुआ है, Q इम्प्लाइज P है, और ये वाला कितना है देखो, ये लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, राइट, ये बना, ठीक है। अभी थोड़ा सा और देखो, इसमें इसको लिख सकते हैं निगेशन अगर टोटल से बाहर ले लें तो हमारे पास ये है Q इम्प्लाइज P एंड P इम्प्लाइज Q। ये क्या हुआ, ये तो हमारे पास हो गया कि Q P को इम्प्लाई कर रहा है और साथ में P Q को इम्प्लाई कर रहा है, तो ये हो गया P बाई कंडीशनल Q। तो ये तो हमें हमेशा पता है कि हमेशा ना हमेशा T होगा और ना ही हमेशा F होगा, इसलिए ये भी टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वन, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज सीक्वेंस एंड सीरीज पे है। तो इसमें क्या करते हैं, 20 पावर 19 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास k इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो k इज इक्वल टू, ये देखो 20 पावर 19 है और 20 पावर 19 ये 1 हो गया, अगले वाले में 2 इंटू देखो 20 पावर 18 तो एक 21 ये बचा, और नीचे डिवाइड करने पे 20 बन जाएगा, होल पावर कितना है 1, फिर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 21 बाई 20 होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ऐसे ये चलता जा रहा है। लास्ट वाला देखो कितना बन रहा है, लास्ट के दो टर्म्स हम लोग लिखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 तो था ही, बाकी बना 21 बाई 20 होल पावर 19, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले वाला होगा 19 इंटू 21 बाई 20 होल पावर कितना बन जाएगा 18, ठीक है।
अब इसमें हम कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके सीरीज को शिफ्ट कर देते हैं। कॉमन रेशियो कितना है 21/20, एजीपी है ये 21/20 के। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 21/20, ये हो जाएगा 2 इंटू 21/20 होल स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। इससे जस्ट पहले इस पे जब मल्टीप्लाई करोगी और यहाँ शिफ्ट करके लिखोगी तो 19 आएगा और साथ में आएगा 21/20 होल पावर 19, और ये और आगे शिफ्ट हो जाएगा 20 इंटू 21/20 होल पावर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, देखो 1 माइनस 21/20 के इज इक्वल टू, ये आया 1 प्लस 21/20 प्लस 21/20 होल स्क्वायर, चलते जाएं, कहाँ तक जाएगा ये प्लस, ये आ जाएगा 21/20 होल पावर 19, लास्ट वाला ये बना 20 इंटू 21/20 होल पावर 20, राइट। ये बन गया, ये हो गया 1/20 के। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीपी बन गई, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जीपी है। फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो है 21/20, नंबर ऑफ टर्म्स है कितने 20, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा 1 माइनस 21/20, और लास्ट में ये है माइनस 20 इंटू 21/20 होल पावर 20। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये अभी हमारे पास बनेगा, देखो कितना 1/20 बनेगा ये, तो 20 ऊपर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 20 माइनस 20 इंटू 21/20 होल पावर 20। ठीक है, और ये माइनस 20 इंटू 21/20 होल पावर कितना हुआ 20। ठीक है, तो ये माइनस करके आया था, देखो -1/20, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस बनेगा, तो 1/20 के ये बन गया। तो ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल, और 20 वहां जाके कितना हो गया 20 इंटू 20 हो गया 400। सो वैल्यू ऑफ के इज 400। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 प्लस ln x dx/dy माइनस x ln x इज इक्वल टू e पावर y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम x ln x को क्या डाल दे t। अगर ये t सब्स्टिट्यूट करोगे तो अभी देखो इसको डिफरेंशिएट करो, x का 1 ln x एज इट इज प्लस x एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt हो गया, राइट। तो हो गया 1 प्लस ln x dx इज इक्वल टू dt, ये बना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन गया dt डिवाइडेड बाय dy माइनस t इज इक्वल टू e पावर y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का। तो उल्टा है dt बाई dy माइनस t e पावर y। तो ये क्या बनेगा, देखो ये हमारा बन जाएगा 1 इंटू ई रेज पावर माइनस, तो यहाँ t आ जाएगा t इंटू ई रेज पावर माइनस 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला फिर यहाँ लिख दो, ई रेज पावर इंटीग्रेशन माइनस dy इंटू ई पावर y एज इट इज dy, ये बना अपने पास। तो ये बन गया t इंटू ई रेज पावर माइनस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस y है और ये ई रेज पावर y dy। तो ये कितना हो गया, तो 1 हो गया, ई पावर 0 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c बन गया, और t की वैल्यू जो है वापस रख दो, कितना है 1 प्लस x ln x। तो इसको लिख देते हैं x ln x इंटू ई रेज पावर माइनस y। तो ई रेज पावर माइनस y उधर ले जाओ, हमारे पास बन गया x ln x इज इक्वल टू e टू द पावर y इंटू y प्लस c। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज राइट।